बाबा साहब के सिर्फ 2 बार याद कर लेने से देश के बहुजनों को उत्थान नहीं हो सकता है। बीजेपी को ही अगर आप ले ले तो बाबा साहेब की जयंती मनाने में उसको 125 साल लग गया। 125वां जयंती पहला बार बीजेपी ने मनाया। भीम के दीवाने चले हैं सीना ताने, भीम के दीवाने चले हैं सीना ताने। ये जो देश में जो मनुस्मृति लागू करने का राज चल रहा है वो इस तरह से मतलब देश को तोड़ने बांटने का काम ना करे। बाबा साहब का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बाबा साहब ने जिन सपनों के लिए अपना प्रथम मंत्री पद, कानून मंत्री पद से त्याग दिया था, वो सपना है महिला आरक्षण बिल, हिंदू कोड बिल। क्या अभी भी महिलाओं को उनको हक और अधिकार प्राप्त हुआ है? बाबा साहब की 125वीं जन्म जयंती पर सभी भारतवासियों को, ओबीसी, एसटी, एससी समाज के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे संविधान का नाम। कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे संविधान का नाम। काट दो गला मेरा या बंद कर दो मेरी जुबान, मेरे लहू का कतरा कतरा बोलेगा संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। आज बाबा साहब का 135वां जयंती समारोह बहुत ही धूमधाम और उत्सव के साथ रांची में बनाया जा रहा है, ड्रोंडा में। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं रांची राजधानी के जो पुराना हाईकोर्ट के सामने वाला जो चौक है, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर माल्यार्पण किया जा रहा है। चारों तरफ जिस तरफ आपको नजर जाएगी बाबा साहब मानने वाले, उनके विचारों को मानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ भंडारा यानी खिचड़ी का आयोजन किया गया है, कई मंच बने हैं, बड़े बड़े झंडे लेकर लोग आ रहे हैं। हम लोग बात करते हैं बाबा साहब के विचारों पर, जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनसे, बाबा साहब के विचारों को फॉलो करने वाले, बाबा साहब को फॉलो करने वाले। सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से बाबा साहब की 135वीं जयंती के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बाबा साहब ने जिन सपनों के लिए अपना प्रथम मंत्री पद, कानून मंत्री पद से त्याग दिया था, वो सपना है महिला आरक्षण बिल, हिंदू कोड बिल। क्या अभी भी महिलाओं को उनको हक और अधिकार प्राप्त हुआ है? नहीं। क्या महिलाएं अभी भी स्थानीय से लेके लोकसभा, राज्यसभा तक है? नहीं। हर सरकार कहती है कि महिलाओं को उनका सम्मान मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पा रहा। बस बाबा साहब के जयंती के दिन बाबा साहब की बातें लोग रखते हैं, महिलाओं के बारे में कोई नहीं सोचता। दूसरा, आज भी कई दलित, कई आदिवासी, कई पिछड़े बच्चों के साथ अन्याय किया जाता है, लेकिन समाज उनके साथ नहीं खड़ा होता। मैं चाहता हूँ आज भी आजादी के 78 वर्ष बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? आज भी आजादी के 78 वर्ष बाद भी समानता के लिए लोग क्यों लड़ रहे हैं? लोग आज भी छुआछूत से क्यों ग्रसित है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का समाधान पूरा समाज को करना होगा, क्योंकि बाबा साहब केवल एक समाज के लिए नहीं थे। बाबा साहब ने पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए संविधान लिखा था और सबके लिए उन्होंने संविधान में प्रावधान दिया। इसलिए संविधान को लचीला किया गया, संविधान में की वस्तु स्थिति और समय के साथ उसमें परिवर्तन करते हुए आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए काम किया जा सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा झारखंड सरकार से कि हाई कोर्ट और विधानसभा, जो नया हाई कोर्ट, नया विधानसभा है, वहाँ बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा लगा के हमें अनुग्रहित करे, संपूर्ण समाज को अनुग्रहित करे। बाबा साहब की जयंती पर ये जो आयोजन आप लोग कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य यही है कि बाबा साहब का जो संविधान है, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पे आधारित है, उसे जो भी इस देश की जो पार्टियां हैं, जो शासन में है या शासन में नहीं है, वो भारत के संविधान के अनुसार चले। यही इस देश के तमाम अम्बेडकरवादियों का मांग है। अगर वो संविधान के साथ नहीं चलेंगे तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा, उन तमाम पार्टियों को इस देश से खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ तो सारी पार्टियों का मंच बना, लोग आए। हाँ, तो सारी पार्टियां जिसको बोलते हैं दिखावा,
बाबा साहेब के नाम पे दिखावा कर रही है। आज बाबा साहेब बीजेपी को ही अगर आप ले लें तो बाबा साहेब की जयंती मनाने में उसको 125 साल लग गया। 125वां जयंती पहला बार बीजेपी ने मनाया। तो आज लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, भारत के नागरिक जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे बाबा साहेब हर एक पार्टियों की मजबूरी बन गई है और अब ये मजबूरी सभी की जरूरी बनेगी। और बाबा साहेब का संविधान जो है पूर्ण रूपेण इस देश में लागू होते हम लोग देखना चाहते हैं, जो कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पे आधारित है। बाबा साहब के जयंती पर हम यही कहेंगे कि ये जो देश में जो मनुस्मृति लागू करने का राज चल रहा है वो इस तरह से मतलब देश को तोड़ने बांटने का काम ना करे, क्योंकि आने वाला समय में आप देख रहे हैं इतना फॉलोवर जो बढ़ रहे हैं। बाबा साहब का धरती ये असली धरती है, ST SC OBC और कन्वर्टेड मूल निवासियों का धरती है। और इस धरती पर जो गाय गोबर गंगा गीता भारत पाकिस्तान और तरह तरह के धर्मान में जो जाति व्यवस्था धर्म में लोग जो बांट रहे हैं उनको ना बांटा जाए और ये देश संविधान से चलना चाहिए। और संविधान से बड़ा कोई इस दुनिया इस देश में नहीं है। हम यही चाहते हैं कि पूरे देशवासियों को कि आप बाबा साहब के संविधान को पढ़े, उनका विचार था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब बोले शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हम लोग दहाड़ने के लिए हम लोग को शिक्षा लेना है और शिक्षा के आधार पर पूरे देश में जो शासन सत्ता है, जो हमारे ऊपर शोषण अत्याचार है, उसको खत्म करने का काम करें। आज बाबा साहेब की जयंती है, हमें गर्व है बाबा साहेब पर। सुने मेरा स्लोगन, कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे संविधान का नाम। कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे संविधान का नाम। काट दो गला मेरा या बंद कर दो मेरी जुबान, मेरे लहू का कतरा कतरा बोलेगा जिंदा संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, संविधान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। शिक्षित बनो, पढ़ो और लिखो अपने मान और सम्मान के लिए, हक और अधिकार के लिए। जय भीम, जय भीम। सबसे पहले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वीं जयंती पर झारखंड वासियों, देशवासियों को हम बधाई देते हैं। और देखिए, बाबा साहब के सिर्फ 2 बार याद कर लेने से देश के बहुजनों को उत्थान नहीं हो सकता है। जब तक बाबा साहब के विचारों को देश स्तर पर, राज्य स्तर पर जो इस देश के सरकार है या राज्य के सरकार वो आत्मसत्ता नहीं करती है, जब तक बहुजन समाज के जो अशिक्षित लोग हैं, जब तक उनको शिक्षा नहीं मिल पाता है, जब तक गैर बराबरी और भेदभाव नहीं मिट जाता है, तब तक बाबा साहब को सपना जो साकार नहीं हो सकता है। बाबा साहब को जो मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन आज इस ये समाज बहुत जो उनका जो मूलभूत जो अधिकार दिया हुआ था उसको धरातल पर लाने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है, जिससे बहुजन समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको समानता नहीं मिल पा रहा है, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, वो संगठित नहीं हो पा रहे हैं, उनको आपस में तरह तरह के षड्यंत्र करके जाति प्रथा में बांट कर भेदभाव के माध्यम से अलगाव करने का प्रयास किया जाता रहा है। तो हम आग्रह करते हैं इस जयंती के अवसर पर कि पूरे बहुजन समाज जो SC ST OBC और मराठी का जो कॉन्सेप्ट है वो जब तक एक नहीं होगा तब तक बाबा साहब का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए आए हम सब पढ़ ले कि बाबा साहब की जयंती में पढ़ ले कि हम सब बाबा साहब को जो मूल मंत्र था उसका अनुरूप इस देश का जो उन्होंने कल्पना किया था, इस देश के लोकतंत्र का कल्पना किया था, इस देश के न्यायपालिका की जो कल्पना किया था, उसका आत्मसत्ता के लिए हम सब एकजुट हो और बाबा साहब के विचारों के अनुरूप हम इस देश को नौजवान, महिला, पुरुष आगे बढ़े और उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएं, तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा, तभी बाबा साहब के सपना साकार होगा। उपेंद्र राजा, अनुसूचित जाति समन्वय समिति के केंद्रीय संयोजक। आज बाबा साहब का 135वां जयंती समारोह बहुत ही धूमधाम और उत्सव के साथ रांची में बनाया जा रहा है, ड्रोंडा में। अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबा साहब का जो सपना है अभी कहीं ना कहीं अधूरा है। इनके सपनों को साकार करने की ज़रूरत है। सभी दलित समाज को एकजुट होके आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ज़रूरत है। बाबा साहब का जो सपना था पढ़ो लिखो शिक्षित बनो, आज भी ये कहीं न कहीं यह सपना अधूरा है। हम टिंकू महतो, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश IT सेल प्रभारी। बाबा साहब की जयंती पर क्या कहेंगे? बाबा साहब की 125वीं जन्म जयंती पर सभी भारतवासियों को
ओबीसी एसटी एससी समाज के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब का लेगेसी को आने वाले पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को मैं यही कहूँगा कि इनके लेगेसी को आगे बढ़ाएं। जो चीज़ उन्होंने हमें दिया है ये पृथ्वी में कोई हमें नहीं दे सकता है। जो अधिकार उन्होंने हमें दिया है, जो चीज़ कानून के तहत जो उन्होंने हमें अधिकार दिया है, ये किसी क्या माई का बाप का दम नहीं है कि हमसे छीन सकता है। दूसरे के बहकावे में ना है। संविधान खतरे में नहीं है, संविधान सबसे सुरक्षित है।